Hello student, I am Kirti Sagar from GP Savan। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट चैप्टर 3 चल रहा है हमारा कंपास सर्वे और ये बुक रेफरेंस ले रहे हैं हम सार्थक पब्लिकेशंस का। तो देखिए इसमें क्या आता है कि दिक्मानों को एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में बदला जा सकता है। हम WCB को RB सिस्टम में बदल सकते हैं। RB मतलब रिड्यूसिंग बेयरिंग क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम का दूसरा नाम होता है और RB से WCB में और WCB को RB में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि वास्तव में जो पूर्ण वृत्त होता है उसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आपको जो बताने की ज़रूरत है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो जो चतुर्थांश यूज़ किए जाते हैं उनमें और जो सर्वे में प्रयोग किए जाते हैं उनमें थोड़ा अंतर होता है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या होता है इसमें द्विमानों को एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए कैसे, कन्वर्जन टू WCB सिस्टम। ये WCB में कोई एंगल दे रखे हैं आपको, ठीक, 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे मान के चलते हैं, ठीक है। नॉर्थ से ईस्ट कितना है 90 डिग्री। इसको अब हम कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, 90 डिग्री से 0 से 90 डिग्री को जो एंगल आएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। क्यों? क्योंकि 0 से 90 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट होता है। तो RB सिस्टम में ये क्या होता है, RB सिस्टम में एंगल सेम रहेगा। क्यों रहेगा कि भाई जो 0 से 90 डिग्री होल सर्किल बेयरिंग में होगा थीटा, वही आपका किसमें क्वाड्रेंट बियरिंग सिस्टम में रहेगा थीटा। नॉर्थ से ही तो ना पता रहा है तो एंगल तो सेम रहेगा। तो जब जीरो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो एंगल होते हैं वो WCB सिस्टम और रिड्यूसिंग बियरिंग सिस्टम में सेम रहते हैं। बस क्वाड्रेंट बियरिंग में जब लिखते हैं तो लिखने का तरीका चेंज होता है। जैसे मान लीजिए अभी कोई एंगल मान लिया हमने कि यहाँ पे ये एंगल है कोई 25, ऐसे मान लेते हैं, ठीक। तो होल सर्किल बेयरिंग में तो WCB में क्या होगा, ये 25 होगा। अब जब इसी 25 को एंगल तो सेम ही रहेगा। अब इसी जब 25 को हम किस में लिखेंगे, क्वाड्रेंट बियरिंग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नॉर्थ 25 डिग्री ईस्ट, ठीक। बस लिखने में नॉर्थ और ईस्ट आ जाएगा, ठीक, क्योंकि क्वाड्रेंट बियरिंग की कंडीशन रहती है कि डायरेक्शंस लिखी जाए, कहाँ से किस डायरेक्शन में वो एंगल मेज़र किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एंगल मापे जाते हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों नापे जाते हैं, जबकि WCB सिस्टम में सिर्फ क्लॉकवाइज नापे जाते हैं। तो अब क्या है, ये सेम रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल, ये चीज़ आपको याद भी रख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो एंगल होते हैं वो WCB और RB सिस्टम में सेम रहते हैं। अब आता है 90 डिग्री से 180 डिग्री, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आ गया ये, है ना। 90 डिग्री से ये सेकंड आ गया ना। इसमें जब एंगल RB सिस्टम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे भाई, अगर इसको RB में चेंज करना है हमें तब क्या करना है, हमें मान ली कि ये एंगल चाहिए, ये कोई एंगल है, ठीक है, ये वाला। अभी हम होल सर्किल बेयरिंग की बात कर रहे हैं। 90 से 180 के डिग्री के बीच में कोई भी एंगल मान लीजिए आप, मान लीजिए 40 है ये एंगल, ठीक। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाती हूँ, ये एंगल है 40, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, जब हम इसको RB सिस्टम में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है भाई, RB सिस्टम में चेंज करना है ना। तो RB सिस्टम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल नापने के लिए ये 180 डिग्री से हटा देंगे। किससे, 180 डिग्री से माइनस कर देंगे WCB को। तो 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा, नहीं 40 क्यों, WCB को करेंगे ना। तो अगर हमें ये एंगल चाहिए तो WCB कितना है टोटल 180, और WCB में हमारा एंगल कैसा है 40 प्लस 90 कितना हो जाएगा 120। भाई ये भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, 40 ये 120 ये, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 कितना होता है 60 डिग्री। तो हमारा ये एंगल आ जाएगा हमारा कितना 60 डिग्री, ठीक। तो इस तरह से क्या करेंगे, जब रिड्यूसिंग बेयरिंग सिस्टम को सेकंड क्वाड्रेंट में जो है WCB को चेंज करते हैं RB में, तो 180 में से WCB टोटल माइनस कर देते हैं, ठीक। जैसे WCB में अगर ये एंगल होता तो ये 40 क्यों होता, हम यहाँ से लेते हैं ना इसको 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल हो गया ना ये। क्यों? क्योंकि हम WCB सिस्टम के एंगल की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो 90 से तो ज़्यादा ही एंगल होगा। तो अब क्या करेंगे, अब हमें ये वाला एंगल निकालना है ना इसमें, ये तो क्या करेंगे, हम क्वाड्रेंट बियरिंग में चेंज करना है हमें, तो 1 करेंगे 180 माइनस WCB, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा 60।
60 है। अब इसको 60 को कैसे लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में ईस्ट की तरफ नापा गया है, साउथ 60 डिग्री ईस्ट। ठीक, ये था सेकेंड क्वाड्रेंट का। तो फॉर्मूले भी आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं, वरना देखिए अगर आपको खुद चीज़ें पता हो कि कैसे चीज़ें आती हैं तो आपको फॉर्मूले याद करने की भी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 180 से 270। देखिए हम WCB बेयरिंग में कोई एंगल है हमारा, कोई भी मान लीजिए, यहाँ से ये कोई एंगल मान लेती हूँ मैं, कितना मानूँ 180 से ज़्यादा मानना पड़ेगा तो इसको 200 मान लूँ। मान लिया ये कोई 200 डिग्री एंगल है WCB सिस्टम में। अब रिड्यूसिंग बेयरिंग में इसको हमें चेंज करना है, तो माना ये कोई एंगल, हमने क्या माना था कि ये कोई एंगल है कितना, 200 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 से 270 के बीच में जब एंगल होगा तो उसमें करेंगे हम RV के लिए WCB माइनस 180 डिग्री। तब ये 180 डिग्री माइनस कर देंगे और साथ में क्या होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिड्यूसिंग बियरिंग आ जाएगा। ठीक, जितना भी हमारा WCB होगा, कितना है हमारा WCB, 200 था ना, 200 में से 180 माइनस कर दीजिए तो जो ये वाला एंगल आपको आ जाएगा। तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब कौन सी डायरेक्शन में नापा गया है, साउथ θ3 ईस्ट वेस्ट। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। फिर आता है आपका 270 से 360 के बीच में जब एंगल हो आपका, ये वाला एंगल हो। अब यहाँ से तो ये क्वाड्रेंट में चलेगा ना, चाहे जो भी एंगल हो आपका। फिर मान लीजिए 270 से प्लस है तो हम इसको कितना माने, 300 मान लें, 300 मान लिया। तो फिर क्या होगा, ये RB सिस्टम में इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 360 में से 360 माइनस WCB तो WCB सिस्टम में क्या है आपका, 360 माइनस 300 तो कितना जाएगा, 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, नॉर्थ। अब इसको नापेंगे हम इधर से, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नॉर्थ से नापेंगे, नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट। अब बस इतना याद रखिए, सीधा सीधा एंगल जो आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का लगे, फर्स्ट और फोर्थ का, वो आप डायरेक्ट उसको नॉर्थ से काउंट कर लीजिए, कितना आएगा निकाल लीजिए। और अगर आपको सेकंड और थर्ड का लगे हो तो उसको आप साउथ से निकाल लीजिए। ये इसका बहुत इजी तरीका है। जैसे क्वाड्रेंट तो आपको पता ही होंगे, सिंपल से क्वाड्रेंट बने होते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री जैसा कोई सिस्टम नहीं है। फिर आता है आपका कि कन्वर्जन ऑफ RB टू WCB। अब RB से और WCB में चेंज करना है तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट का तो देखिए आपको पता ही है क्या, कि 0 से 90 डिग्री सेम रहता है, तो WCB सिस्टम में तो सेम ही रहेगा। अब जब हम बात करेंगे 90 से 180 डिग्री के बीच में कोई एंगल है, ठीक है, तो WCB में उसे चेंज करना है तो 180 माइनस थीटा। जब θ1 हम निकालेंगे 90 से 180 के बीच में, ये वाला, ये आपका, तो क्या करेंगे, इसको 180 से माइनस कर देंगे, 180 माइनस थीटा जितना भी होगा ये वाला एंगल आपका। ठीक, तो फिर क्या होगा आपका, θ1 आ जाएगा। होल सर्किल बेयरिंग में आपको एंगल पूरे पूरे लिखने होते हैं, 90 से 180 के बीच में होगा एंगल, तो क्या होगा वो आपका सेकंड में होगा। फिर आपका 180 से 270 के बीच में जब एंगल होता है तब क्या होता है, 180 से 270 के बीच में तो WCB में क्या करते हैं, 180 प्लस थीटा। जब हमें ये वाला एंगल निकालना है तो 180 प्लस थीटा, इसमें 180 माइनस थीटा करते हैं। जब हमें सेकंड के लिए एंगल निकालना होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एंगल निकालना होता है 180 से प्लस 270 के बीच में है अगर रिड्यूसिंग बियरिंग। अच्छा, रिड्यूसिंग बियरिंग क्या इस तरह लिखा होगा, नहीं। रिड्यूसिंग बियरिंग आप कैसे पहचानेंगे, रिड्यूसिंग बियरिंग पहचानने के लिए आपको 0 से 90 डिग्री जैसे दे रखा होगा, नॉर्थ θ1 ईस्ट, इस तरह लिखा हो तो आप समझ जाइए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। 90 से 180 के बीच में हो तो आप समझ जाइए सेकंड की बात हो रही है, साउथ θ ईस्ट की बात हो रही है। इस तरह से आपको खुद पहचानना है। ठीक, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो WCB में क्या करेंगे, 180 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये θ2 हो जाएगा आपका 180 से 270 के बीच में। 270 से 360 के बीच में अगर कोई एंगल हो, सीधा सीधा पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तब आप क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए
WCB में 360 माइनस थीटा, जैसे कोई एंगल अब यहाँ पे है, ये वाला एंगल है, ठीक, वैसे तो ये वाला एंगल होगा, आप 360 माइनस थीटा कर दीजिए ना, ये वाला एंगल, आपको पता चल जाएगा ये वाला एंगल कितना होता है, पूरा ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो ये था आपका θ3। ये देखिए, अगर ये चीज़ याद नहीं रहती है तो आप डायग्राम बना के निकाल लीजिए, डायग्राम बना के और भी इजी रहते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।